पहले तो मैं बलरामपुरी प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच सबसे पहले आए हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया के जितने भी हमारे बंधु आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि आपके द्वारा ही हमारी आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी। हम लोग जो हैं एचआरटीसी से 35 वर्ष विभिन्न परिस्थितियों में बड़ी कठिनाई में अपने रात दिन अपने जीवन के संघर्ष में हम लोगों ने नौकरी की है। और इतनी कठिन नौकरी है कि जब हम मनाली से चलते थे तो हम रजाई ओढ़ कर चलते थे, और जब दिल्ली में पहुंचते थे तो उस समय जो है हमारे बनियान भी हमारे ऊपर हमें भारी लगती थी। बड़ी कठिन परिस्थितियों में हमने कार्य किया है। और एचआरटीसी के जो पेंशनर हैं बार बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं। इस वक्त एचआरटीसी का जो है सारी मैनेजमेंट जो है, हमने 25 फरवरी को 2023 को अपना मांग पत्र जो है सरकार को दिया था। और उसके बाद जो है 2-3 रिमाइंडर दिए, 3 बार मुख्यमंत्री महोदय से मिले और उसके बाद परिवहन मंत्री जी से भी हमने गुहार लगाई। लेकिन अभी तक कोई भी हमें किसी भी प्रकार का जो है हमें ना ही वार्ता के लिए बुलाया, ना ही हमारी मांगों का समाधान किया गया। अभी हमने जो सरकार से लगभग जो है पेंशनरों ने 300 करोड़ रुपया जो है हमारी देनदारियां सरकार के पास हैं। यानी कि 300 करोड़ देनदारियों का मतलब ये है कि कम से कम 800 गाड़ी जो है वो एचआरटीसी की हमारे सिर पर ही चल रही है, हमारे पैसों से चल रही है। अगर 25 लाख की एक गाड़ी का कीमत लगाएं तो 300 करोड़ का 1200 गाड़ियां जो है वो हमारी ही चल रही है। हम बात यह है कि इस जीवन के अंतिम पड़ाव में जिनको वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, वो सरकार कहती है वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो देश के स्तंभ हैं। तो स्तंभ का आप हालत देख रहे हैं कि किस प्रकार स्तंभ जो है यहाँ पर अपना जो रोना रो रहे हैं। हमने सरकार को बार बार आया, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी हमारी बात नहीं सुनी है। इसी कड़ी में हमने जो अपना मांग पत्र दिया है, मांग पत्र नहीं है, ये हमारा अधिकार पत्र है। मांग तो तब होती है जब हम कोई चीज मांगे। ये अधिकार पत्र है, जो हमारा अधिकार है, जो हमें कानून के तहत मिलना है वो हमने लेना है, लेकिन उसको भी नहीं दे पा रही है। अभी बोर्ड की 3 मीटिंगें हुई, मंत्रिमंडल की काफी बैठकें हुई, और अब तक आज दिन तक किसी भी, चाहे मंत्रिमंडल की बैठक है चाहे वो बोर्ड की बैठक है, उसमें एचआरटीसी के पेंशनरों के बारे में कोई भी जो पग जो है नहीं उठाया गया। कि जबकि हमें इसकी बहुत आस थी। ये जरूर कहते हैं कि नई गाड़ियां आएंगी, बसें आएंगी, दूसरी आएंगी। अब वो बसें तो आएंगी, लेकिन जिन लोगों ने इन बसों को चलाया था या जो चलाने वाले हैं उनके बारे में भी सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो मांगे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पेंशन का जो है बजट में पूरा स्थायी प्रबंध करें, ताकि बार बार जो हमें कभी 2 तारीख को पेंशन मिलती है, कभी 15 तारीख को मिलती है, पहले तो 2 महीने नहीं मिली। लेकिन इस सरकार ने थोड़ा बहुत हमें पर किया है, मेहरबानी की थोड़ी सी हमें मिलने लगी है, लेकिन अब फिर वही रूटीन आ गई है। बाकी जो कर्मचारी हैं, जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हैं, जो कुर्सियों में बैठकर काम करते हैं, अच्छे स्थिति में काम करते हैं, उनको सरकार ने जो नए स्केल हैं उसके स्केलों की जो है 50,000 की किस्त तथा दूसरी किस्त भी उन्होंने जारी कर दी। लेकिन एचआरटीसी के ड्राइव कंडक्टर या वर्कशॉप के लोग जिन्होंने कीचड़ में काम किया, गाड़ी की अपने सीटों पर सोए, उनको आज दिन तक जो है, जबकि उनको ना 50,000 की किस्त मिली और ना ही वो दूसरी किस्त मिली है। जबकि सबसे पहले हकदार ये थे। जीवन के अंतिम पड़ाव में जो है पहले सरकार को ये चीज देखनी चाहिए थी कि पहले किसको ये चीज देनी है, उसके बाद जो है दूसरे को। जैसे भी हॉस्पिटल में भी कहीं जाते हैं तो वहां पर जो है जिसकी टांग टूटी है उसको बोलते ठहर जा, जिसका हार्ट अटैक बढ़ा है उसको कहते हैं भाई आप पहले आओ। तो इसी प्रकार है जो जिनके जीवन ही थोड़े दिनों को है, जिन्होंने 65, 70, 75, 80 साल तक जी लिए है, वो अपनी जो है उसकी अपनी जो उनका हक है उनको इंतजार करते करते कई लोग तो स्वर्ग सुधार गए। और कई हमारी जो विधवाएं हमारे साथ है,
जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, जिन्होंने अपने पतियों को खोया, और वो जो है यहाँ वो भी आज सड़क पर हैं। इसलिए हम सरकार से पुनः मांग करते हैं, और हमने जो संघर्ष का बिगुल बजाया, हम जिलावार जो है यहाँ पर जिलावार जो है हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, और डीसी के माध्यम से हम सरकार को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। इसी कड़ी में हमने पहला शुरुआत जो है 15 जुलाई तक हमने सरकार को समय दिया था, लेकिन बातचीत के लिए, लेकिन कोई बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया। तो हमने 20 तारीख से अपना जो कार्यक्रम है उसको शुरू किया है। 20 तारीख को हमने कुल्लू से शुरू किया है, और यहाँ से 25 तारीख को जो है हमने धर्मशाला जिला को चुना है। उसके बाद 30 तारीख को हमारा मंडी जिला होगा। उसके बाद जो है हमीरपुर, इसी तरह चंबा वगैरह सारे जिलों में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद अगर सरकार नहीं मानेगी, फिर भी नहीं मानती है, वरिष्ठ नागरिकों की बात नहीं मानती है, तो हम जो है मुख्यालय में और तथा विधानसभा में धरना प्रदर्शन और घेराव करेंगे। और कई लोग तो हमारे इतने यहाँ तक कह चुके हैं, अगर फिर भी नहीं मानते तो आत्मदाह करने के लिए भी हमारे लोग तैयार है। कहते हैं बात करें मुख्यमंत्री की, तो खुद चालक परिचालक के परिवार से संबंध रखते हैं, क्या लगता है किस वजह से आपकी मांगे नहीं मानी जाती? अब देखो जी, बात ऐसी है, वो ही जाने, लेकिन हमने भी एक बात रखी है, पहले चाहे आपदा थी, उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव था, उसके बाद जो चुनाव था अपना विधानसभा के उपचुनाव थे, तब तक हमने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन उनको सोचना चाहिए था। मंत्रिमंडल की बैठक हुई, बीओडी की बैठक हुई, उसमें कोई नहीं। अपने आप तो मुख्यमंत्री देखो 2-3 पेंशन मुख्यमंत्री खुद लेते हैं, और उनकी माताजी पेंशन लेती है। अब वो पत्नी पेंशन लेगी, पत्नी को भी पेंशन लग जाएगी। अपना परिवार तो उनका पेंशन है। और जितने जो सड़कों में जो लोग घूम रहे हैं, जो इस बुढ़ापे में, और कई लोग जो हमारे अभी तक जो गाड़ियों में बैठे हैं, विसाखियों के सहारे हैं, कईयों को यहाँ पर ब्लैडर लगे हैं, यूरिन के ब्लैडर लगे हैं, कईयों के जहाँ घुटने नहीं चल रहे हैं, उन लोगों को हमने वहाँ पर 2-3 आदमियों को रास्ते में आते आते हमें हॉस्पिटल में वहाँ पर उनको दवाई लेने के लिए भेजा। उनके साथ केयर टेकर भेजे कि आप इनकी दवाई ले लो। अब मुख्यमंत्री जो है, एक बात मुख्यमंत्री बोलते हैं कि अब सरकार का क्या ना खजाना खाली है। खजाना नहीं खाली है, इनका दिमाग खाली है। दिमाग खाली है, मैं तो स्पष्ट शब्दों के, क्योंकि इससे आगे हमने लेना भी किया है सरकार से। अगर हमें बुढ़ापे में मरने वाले समय में हमें कुछ नहीं मिलता है तो हमने सरकार में, और हमारे लोग जो आत्मदाह की बात करते हैं वो कहते हैं वैसे भी हमने लोगों ने जलाना ही है, तो हम किसी न किसी के लिए कुछ न कुछ करके हम जो है अपना आत्मदाह करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।